बच्चों, आज हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक नाम से पता चल रहा है यानी जुड़ना, यानी वो अभिक्रिया जिसमें जुड़ने की क्रिया होती है, वो योगात्मक अभिक्रिया। किन चीज़ों के जुड़ने की? तत्वों के जुड़ने की, यौगिकों के जुड़ने की, तत्व या और यौगिकों के जुड़ने की, यानी जुड़ने वाली जो अभिक्रिया है वो योगात्मक अभिक्रिया है। यानी क्या परिभाषा? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो योगात्मक अभिक्रिया है ये तीन प्रकार से होती है। पहला, जब दो तत्वों का संयोग हो, दूसरा जब दो यौगिकों का संयोग हो, और तीसरा जब एक तत्व और एक यौगिक का संयोग हो। जैसे दो तत्वों का संयोग, जैसे कार्बन एक तत्व है, कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, ये आपस में मिलकर CO2 बनाते हैं गैसियस स्टेट। दो यौगिकों के संयोग से यानी NH3 गैसियस स्टेट प्लस HCl गैसियस स्टेट, ये दोनों यौगिक हैं, ये आपस में मिलकर NH4Cl सॉलिड स्टेट। 2CO गैसियस स्टेट, ये एक यौगिक है, प्लस O2 जो कि एक तत्व है, ये गैसियस स्टेट, ये आपस में मिलकर 2CO2 गैसियस स्टेट। ठीक, अब नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन इन दोनों का ही मतलब टूटना। योगात्मक का मतलब जुड़ना और ये है टूटना। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल अवयवों में टूट जाता है, यहाँ पर जुड़ता था, यहाँ टूट रहा है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जब इसको हम गर्म करते हैं, ये जो ट्रायंगल बनाया है इसका मतलब इसको हीट दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं, तो हमें ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यानी ये एक यौगिक था जो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो ये जो योगात्मक अभिक्रिया है ये तीन प्रकार से होती है। पहली है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन वह वियोजन, नाम से ही पता चल रहा है, जो ऊष्मा के कारण, हीट के कारण हो रहा हो, यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित होने के कारण होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे अगर हम लेड नाइट्रेट के पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर गर्म करते हैं तो पीले रंग का अवक्षेप हमको लेड ऑक्साइड का मिलता है और ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मिलती है। यानी 2PbNO3 वोल्टवाइज सॉलिड स्टेट हीट किया तो 2PbO सॉलिड स्टेट प्लस 4NO2 गैसियस स्टेट प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट। देखिए, दूसरा है वैद्युत वियोजन। नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत वियोजन यानी विद्युत के कारण होने वाला वियोजन। तो वह वियोजन अभिक्रिया जो यौगिकों की पिघली हुई अवस्था में, देखिए ऐसे आपको मालूम है करंट तो तब तक फ्लो नहीं होगी जब तक कि वो मॉल्टेन स्टेट में हमारा यौगिक पिघली हुई अवस्था में ना हो। तो जब वह वियोजन अभिक्रिया जो यौगिक की पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती, जब हम यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो यौगिक अपने अवयवों में टूट जाता है। जैसे 2H2O पानी, जब इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये 2H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसी तरीके से 2NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2Na प्लस Cl2। अब तीसरा है प्रकाशिक वियोजन। प्रकाशिक वियोजन यानी फोटो
डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन यानी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन की अभिक्रिया हो तो उसे प्रकाशिक वियोजन कहते हैं। वह वियोजन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जैसे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख देते हैं तो 2Ag + Cl2 वह सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाते हैं। अब आइए वियोजन अभिक्रिया के उपयोग। धातुओं के निष्कर्षण में, यानी जो मेटल्स होती हैं वो इम्प्योर स्टेट में मिलती हैं, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, उन सब को निकालना उसका जो है उस प्रोसेस में वियोजन का उपयोग होता है। उसके अलावा दूसरा, भोजन की पाचन क्रिया यानी इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बहुत सारे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होते हैं, जैसे उसमें स्टार्च जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो डिकम्पोजिशन के द्वारा होता है। प्रोटीन जो अमीनो एसिड में चेंज होता है वो भी डिकम्पोजिशन के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमारी डाइजेशन प्रोसेस में भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। अब कल हम आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे। थैंक यू।